हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं क्या है। समरी ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, ये वाली डेट है अपनी, और ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसका मतलब हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये सब चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है, ये हर चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे आपको देखो क्या बनाने को बोला है, क्या क्या हमको बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जो ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसके बेस से बन जाएगा। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर हमको बनाना पड़ेगा। फिर आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको टोटल क्या क्या बनाना है। देखो, एक आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है ये वाली। ठीक है, अब आपको कैपिटल नहीं दिया है, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ये वाली भी हमको बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, कैपिटल। इधर आपको कैपिटल ढूंढते थे ना हम। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, वो सबसे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ते और लिखते जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 8,000, तो इधर आपका आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चलो लिखते जाते हैं। 2, कैश इन हैंड 8,000। उसके बाद क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन। अब ये इनकम है तो इधर आएगा, सॉरी रिसिप्ट नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन कितना है, 50,000। उसके बाद क्या दिया है, डोनेशन 15,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एम। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 9,000, ये भी इनकम है। उसके बाद है पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई। अब पेमेंट है मेडिसिन का, तो हम पेमेंट साइड लिख देंगे, पेमेंट फॉर मेडिसिन या फिर मेडिकल। क्या लिखा है देख ही लेते हैं हम। मेडिसिन लिखा है, रकम क्या है उसकी, 30,000। उसके बाद है ऑनरियम टू डॉक्टर। डॉक्टर को खर्चा, मतलब डॉक्टर को पेमेंट करा है ये लोग ने, ऑनो ऑनोरियम टू डॉक्टर। रकम है आपकी 10,000। उसके बाद है सैलरी 28,000। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। उसके बाद है इक्विपमेंट परचेज। अब ये खरीदी कर रहे हैं तो पेमेंट होगा। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, परचेज है। ठीक है, इक्विपमेंट परचेज कितनी रकम है, 15,000। उसके बाद है चैरिटी शो एक्सपेंस, लिखना पड़ेगा इधर, खर्चा है चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500। उसके बाद है चैरिटी शो कलेक्शन। अब ये इनकम है तो इसको इधर लिख दे, कितनी है, 12,500। चलो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने सब लिख लिया। ठीक है, तो इस सर इसको बनाने का पर्पस क्या है। इसको इसलिए बनाया जाता है बेटा, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैश की बैलेंस नहीं दी है। आपको इधर बाय क्लोजिंग बैलेंस मिलेगी, कैश इन हैंड मिलेगा, इसकी बैलेंस रहेगी क्लोजिंग।
ठीक है। तो इस साइड का आपको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमको इधर की बैलेंस मिल जाएगी। चलो टोटल करते हैं। कैलकुलेटर पर अगर हम टोटल करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 94,500। इसका भी आंसर आएगा 94,500, और उसमें सारी चीज़ हम माइनस करें अगर कैलकुलेटर पे, तो हमारी बैलेंस आएगी 9,000। कितनी आएगी? 9,000। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ढूंढने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड, और ये कैश इन हैंड आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चलो मैं अभी बैलेंस शीट में लिख ही देता हूं। तो एक बार लिखे जाएगा, हम लिखेंगे कैश इन हैंड, ये हमारा ओपनिंग वाला इधर लिखेंगे, और इधर भी आएगा कैश इन हैंड, ये हम क्लोजिंग वाला लिखेंगे। क्लोजिंग वाला कितना था देख लेते, 9,000 और 8,000। तो इधर आएगा 9,000, इधर आपका आएगा 8,000। आई होप पहले तो ये वाली चीज समझ में आई हो, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर? अब ये देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको 9% दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा सो एंड सो, आपको रकम नहीं पता कि कितना इन्वेस्टमेंट करा, तो एक्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय आप 9% करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 आया। इस तरीके से, तो अगर इसको हम अपोजिट कर ले, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, मतलब 1,00,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया, ये इनडायरेक्ट दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपका है 1,00,000, तो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 1,00,000, और आप इन्वेस्टमेंट नीचे भी लिखेंगे, बैलेंस शीट में दोनों साइड जाएगा। आई होप पहले तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब हमको ना नीचे इंफॉर्मेशन दी है, देखो ये सारी ओपनिंग बैलेंस दिए आपको, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये सब कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये सब कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लिख लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या रहे, हमारा काम आसान हो जाए। अब देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, तो दोनों साइड जाएगा। तो इधर कुछ लाइन छोड़ देंगे, और इधर हम, चलो इधर ही लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर भी आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और दोनों की रकम क्या है? 1,500, 2,200, 1,500, 2,200, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये असेट साइड जाएगा। एक मिनट, सब्सक्रिप्शन ड्यू है ना, तो ड्यू वाला तो ये इधर जाएगा, माय मिस्टेक, मैंने इधर गलती से लिख दिया बेटा, ये इधर नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो ये आपका असेट साइड जाएगा, ठीक है, माय मिस्टेक। हम उसको अलग कलर से लिख लेते, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इधर भी आएगा आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। रकम वापस देख लेते, 1,500, 2,200, 1,500। अब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, तो वो इधर लिख लेते हैं हम, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 2 बार आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है। आप समझ जाओगे, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है। चलो एडवांस को मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अब इसकी रकम देख के लिख लेते हैं, कितनी है? 1,200, 700, इधर आएगा 1,200, इधर आएगा 700, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले पॉइंट को ना हम इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। सर कैसे? अब ध्यान से देखना। अब सब्सक्रिप्शन का आपको देखो, ड्यूरिंग द ईयर आपको सब्सक्रिप्शन की रकम कितनी मिली है, इधर आप देखो, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन की रकम कितनी मिली, इधर आपको दी गई थी, ये वाला सब्सक्रिप्शन ₹50,000,
तो इसका हमको वर्किंग भी करना पड़ेगा। तो वर्किंग में चले जाते हैं। देखो मैंने कुछ वर्किंग लिखा है। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना मिला है? आपको 50,000 मिला है। अभी तक कितना मिला है? 50,000। फिर वो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो देखो आउटस्टैंडिंग की क्या इंफॉर्मेशन दी थी? 1500 माइनस होगा, 2200 प्लस होगा। 1500 माइनस 2200 प्लस। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है? सब्सक्रिप्शन नीड एडवांस 1200 आपका माइनस होगा, 700 आपका नहीं, 1200 आपका प्लस होगा, 700 माइनस होगा। 1200 प्लस 700 माइनस, तो इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो कैलकुलेटर पर करते हैं क्या आता है इसका आंसर। इसका आपका आंसर रहेगा 51,200। सर ये क्या आया? ये हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन करके, ठीक है। तो हम लिख ही लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। 51,200 आया था। दैट्स इट। ये हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वर्किंग भी कर लिया और सारी पोस्टिंग भी कर ली। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें बैलेंस शीट में जाएगी। ये वाली चीज़ आपकी जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगी, और ये वाली चीज़ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का खत्म किया। सॉरी। तो ये वाला पॉइंट अपना खत्म हो गया, तो इसको कैंसिल कर दे ताकि दिखाई ना दे। अब देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे और इधर आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इधर भी आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितनी कितनी रकम है? 10,000, 1500। तो इसकी रकम है 10,000 और इसकी रकम है 1500 कि 15,000? 15,000 है। सर इसका क्या वर्किंग होगा? देखो अब आपको ना मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, ढूंढो। पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, ये दिखा, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई। आपने मेडिसिन का पेमेंट भी करा है, मेडिसिन का स्टॉक भी दिया है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज आपको दी है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये आउटस्टैंडिंग दिया है कि इतना पेमेंट करना बाकी था, 9,000 और 13,000। तो ये हमारे ना यहां से लेके दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है, तो देखो इधर समझाता हूं मैं, वर्किंग लिखा हुआ है मेडिसिन का। देखो पेमेंट फॉर मेडिसिन, आपने मेडिसिन का अभी तक कितना पेमेंट करा? देखो इधर दिया है 30,000 आपने पेमेंट करा, तो इधर आएगा 30,000। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? 10,000। क्लोजिंग कितना दिया? 15,000। सर ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 15,000, ठीक है। अब आप देखो, अब देखो जो पेमेंट के अंदर है उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिए? कि 9,000 हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी है, 13,000 भी हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी है, मगर ये जो 9,000 है ये ओपनिंग का है और ये जो है क्लोजिंग का है, ठीक है। तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग 9,000 माइनस हो जाएगा, तो क्लोजिंग कितना था? 13,000। ये 13,000 प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों की भी बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो चलो पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इधर जाएंगे, तो ये आपका आएगा आउटस्टैंडिंग मेडिसिन एक्सपेंस। इधर भी आएगा आउटस्टैंडिंग मेडिसिन एक्सपेंस। कितना रकम थी? 9,000 और 13,000। तो इधर हम लिखेंगे 9,000 और 13,000। अब देखो वर्किंग पे वापस जाते हैं। अब इसको प्लस माइनस करते हैं। तो 30,000 में से, ये 30,000 में से 9,000 माइनस और 13,000 प्लस, तो हमारा कितना रकम आएगा? हमारी रकम आएगी 34,000। तो ये क्या है आपका? ये आपका परचेस किया होगा। इतना आपने क्या किया होगा? परचेस। ये हमने परचेस ढूंढा। सर ये परचेस कहाँ लिखेंगे? ये परचेस यहाँ लिखेंगे। तो परचेज आपका आएगा 34,000। अब 34 और 10 आपका आ गया 44,000।
44,000 में से 15 आप निकाल दो तो आपका आ गया 29,000। तो 29,000 आपका कंजम्पशन, ये क्या है कंजम्पशन। तो ये वाली चीज कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे 29,000। तो इधर आएगा एक्सपेंस में 2 मेडिसिन कंजम्पशन। पूरे साल हमने टोटल कितना कंजम्पशन करा, 29,000 का कंजम्पशन करा। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गई। दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अभी तक आपने पेमेंट कितना करा ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 का पेमेंट करा सर। ठीक है, पुराना कितना बाकी था, 9,000। देखो ये इस तरीके से ध्यान से देखना, अभी तक आपने कितना पेमेंट करा था, 30,000। सर इसमें से पुराना कितना बाकी था, 9,000, मतलब बचा कितना, 21,000। 21,000 करंट ईयर का होगा, प्लस उसके अंदर 13,000 और बाकी है करंट ईयर का। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 34,000। तो 34,000 का करंट ईयर का आपका पेमेंट है। ये करंट ईयर का पेमेंट क्या हुआ, आपने परचेस किया होगा वही तो आपने पेमेंट किया होगा, वही तो परचेस मैंने इधर लिखा है। तो सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम। तो ये मैंने लिख दिया इनकम और एक्सपेंडिचर में, और इन दोनों की भी इफेक्ट हमने डाल दी। ठीक है, ये ऑलरेडी 30,000 हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख दिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी सबकी इफेक्ट हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कर दी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल, मतलब हमने खत्म कर दिया। यहां से एक कैंसिल, यहां से एक। चलो आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की ओपनिंग बैलेंस 21,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। तो सबसे पहले बैलेंस लिख लेनी पड़ेगी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट असेट साइड जाएगा, इक्विपमेंट की बैलेंस आपको लिखनी पड़ेगी। इक्विपमेंट की बैलेंस कितनी है, इक्विपमेंट की बैलेंस थी 21,000, और इक्विपमेंट की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, देखनी पड़ेगी 30,000 और 30,000। अब इक्विपमेंट के अंदर क्या कुछ एडजस्टमेंट दिया है, यस, इक्विपमेंट बीच में आपने परचेज भी किया है। तो अब इसका वर्किंग देखो, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट की ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 21,000। फिर इक्विपमेंट आपने बीच से कितना खरीदा था, 15,000। तो आपके पास टोटल इक्विपमेंट कितना हो गया, 36,000। अब आपकी क्लोजिंग बैलेंस कितनी है इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट की क्लोजिंग बैलेंस है आपकी 30,000। इसका मतलब जो डिफरेंस बचा होगा वो आपका डेप्रीशिएशन ही तो होगा, और क्या हो सकता है। तो जो डिफरेंस बचा वो आपका क्या होगा, डेप्रीशिएशन। तो कितना होगा, 6,000। आई होप ये वाली चीज आपको पहले समझ में आ गई, ये डेप्रीशिएशन हुआ। तो डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये अपना इनकम और एक्सपेंडिचर में इधर लिखेंगे 2 डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, 6,000। ठीक है, तो ये हमारा इक्विपमेंट का भी वर्किंग हो गया। चलो आगे चले, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो बिल्डिंग ओपनिंग उधर आ जाएगा, 50,000 है। क्लोजिंग आपको कितना दिया है बिल्डिंग, तो वो नीचे लिख देंगे 48,000। अब वर्किंग देखो बिल्डिंग का, वो मैंने नहीं लिखा है, अब मैं नीचे बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। तो बिल्डिंग है आपका, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस था आपका 50,000, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है आपका 48,000। ये आपका क्लोजिंग। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सर वो तो डेप्रीशिएशन होगा। कितना, 2,000, क्योंकि बिल्डिंग की कीमत कम हुई ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन। तो इसकी इफेक्ट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगी। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर लिखते हैं 2 डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, 2,000। ठीक है, अब देखा जाए तो आपके नजीक नजीक सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर से हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट पर से इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट पे चले जाते, सॉरी। अब एक एक करके करते हैं, कौन सी चीज आपने लिखी है। देखो कैश इन हैंड तो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन को हमने लिख दिया,
देखो लिखा है इनकम, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब क्या बाकी है इसमें, डोनेशन, डोनेशन की एंट्री लिखना बाकी है, तो डोनेशन को इनकम साइड लिख लेते 15,000, इधर आएगा 5 डोनेशन अकाउंट 15,000। अब क्या बाकी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बाकी है तो इसको भी लिखना पड़ेगा 5 इंटरेस्ट ऑन 9,000 इनकम साइड जाएगा। अब इसके बाद क्या है, चैरिटी शो कलेक्शन। अब इसमें दो दो खर्चे, देखो ध्यान से देखो, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंस है। तो मैं दोनों को एक काम करता हूँ, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके डायरेक्टली राउंड ऑफ करके डाल दूं, तो मैं ऐसा लिख दूं बाय, क्या नाम था उसका, चैरिटी शो, तो मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन चैरिटी शो। चैरिटी शो की हमारी इनकम कितनी थी, 12,500, और उसमें खर्चा कितना था, 1,500। तो आउटर में डायरेक्ट पे जाने दूं 11,000, ये मैंने डायरेक्ट नेट ऑफ करके डाल दिया, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो क्या कुछ और बाकी है, यहाँ से पेमेंट फॉर मेडिसिन, तो इसका तो हो गया क्योंकि हमने कंजम्पशन करके लिख दिया है, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था ना, तो हमने कंजम्पशन करके लिख दिया। कितना था, आई थिंक सो 29,000 था, देख लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये हो गया। ऑनरियम टू डॉक्टर, ये बाकी है लिखना, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ऑनरियम टू डॉक्टर 10,000। उसके बाद है सैलरी 28,000, सैलरी पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो डायरेक्ट आएगा सैलरी 28। उसके बाद है इक्विपमेंट परचेज, देखो ये नहीं आएगा, ये है इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। कौन से नेचर का, कैपिटल, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं आएगी। चैरिटी शो तो हो गया, क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया, हमने इसको बैलेंस शीट में लिख दिया है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। अब हमारा ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि दोनों साइड में से कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है या कम है। कुछ चीज रह तो नहीं गई, डोनेट 10,000, आई थिंक सन्ड्री एक्सपेंस रह गया है, सन्ड्री एक्सपेंस रह गया, ये लिखना रह गया सन्ड्री एक्सपेंस, तो हमको एक्सपेंस साइड पे लिखना पड़ेगा इधर, टू सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। अजू भी एक बार, एवरीथिंग इज टू बी कंप्लीटेड। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को बंद करेंगे। अब जरा देखेंगे कि कौन सी साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है। ध्यान से देखो ना, तो इस साइड का टोटल मुझे ज्यादा लगा, डेबिट साइड, नहीं इधर 29 है, 2 है, 10, 28, 1, इधर ज्यादा लगा क्योंकि इधर 51,000 है ना, तो चलो इधर साइड का टोटल करते हैं। तो कैलकुलेटर पे अगर हम करें तो टोटल आएगा 86,000, इधर भी आएगा 86,200, इधर आपको कुछ आंसर मिलेगा। कितना रहेगा क्वेश्चन मार्क में आंसर, आपका आंसर रहेगा 10,200, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सरप्लस कहलाएगा। अब ये सरप्लस को आप कहाँ लिखेंगे, 10,200 को, ये आप लिखेंगे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल फंड, कितना है वो तो हमको पता नहीं, पर सरप्लस पता है, सरप्लस यार। सर ये कैपिटल फंड कहाँ से जाएगा, कहाँ से मिलेगा, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट से तो मिलेगा, इसीलिए तो बनाई है। तो इसका इस साइड का टोटल करते हैं हम, इस साइड का टोटल, तो इस साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 1,90,500 आएगा। इधर जो क्वेश्चन मार्क में हमारा आया कितना आया, 1,80,300, तो ये आपका आया कैपिटल, ठीक है। ये हम ढूंढ के लाए क्वेश्चन मार्क में, 1,80,300, इसको ही नीचे लिखेंगे 1,80,300, तो इधर आपका टोटल क्या आएगा,
1,90,500। ठीक है, अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो सेम आना चाहिए। करके देख ले, का टोटल आएगा 2,04,200। इधर का भी टोटल क्या आना चाहिए, 2,00,000। इधर का भी आप टोटल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ अपना सम कंप्लीट होता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया। ठीक है, उसके बेस से हमने वर्किंग कर लिया। ये हमने वर्किंग कर लिया अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, उसी बेस से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर इफेक्ट दे दी, बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दे दी। और हमने दो बैलेंस शीट बनाई, ये बनाई है दो, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है और एक हमने बनाई है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, दैट्स इट। आप आपकी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर आप क्या लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। फिर आप क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। और लास्ट में आप क्या लिख लेंगे, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सॉरी। चलो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।